चोर सब इकट्ठे होके गठबंधन करके वो ठग बंधन की योजना बना के काम कर। मैं आपको नेताओं के नाम गिना दूंगा जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे जिन पे CBI के, वो आज के टाइम पे बीजेपी में बैठे हुए हैं, बढ़िया गद्दी संभाल रहे हैं। सलमान खान यदि बीजेपी में आ जाए ना तो मोदी जी साबित कर देंगे कि हिरन ने आत्महत्या करी थी। मोदी जी की गारंटी बता रहा हूँ, मूर्ख बनाओ, दिन रात बनाओ और बार बार बनाओ। सब छत्री पार्टियां चोर जो चारों इकट्ठे हुए हैं, इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये बोल दे कि हम 300 पार कर रहे हैं। इनका नारा है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इनके पास न तो कोई मुद्दा है, न जनता के सामने जाए। 1 मिनट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और इस लोकसभा चुनाव में युवा क्या सोचते हैं, युवाओं के सामने क्या कुछ मुद्दे हैं जिसे देखकर वो वोट करेंगे। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। 5 न्याय 25 गारंटी लेकर जनता के बीच जाएगी। ये युवा कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं और कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम राजनीतिक दलों की बातों को किस तरह से ये युवा समझते हैं और क्या मुद्दे हैं जिसे लेकर वो वोट करने जाएंगे। क्या नाम है आपका और क्या मुद्दे लेकर इस बार वोट करने जाएंगे आप लोग? प्रदीप, इस पूरे लोकसभा इलेक्शन में जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, अशिक्षा, पढ़ने लिखने के बाद भी अगर युवाओं के पास काम नहीं है तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। दूसरी बात कि पूरे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो दुरुपयोग हो रहा है, चाहे ED हो, CBI हो, और देश में लोकतंत्र को ख़त्म करके एक तानाशाही रवैया अपना करके देश में राजशाही स्थापित करने की जो चाल है केंद्र सरकार की, उससे युवा परेशान हो रहा है। और भविष्य में वो चाहता है कि ये लोकतंत्र बचा रहे और इस डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा जो संवैधानिक संस्थाएं चल रही हैं वो बचा रहे, उसके लिए काम। अच्छा, आप क्या देखते हैं? एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना मैनिफेस्टो लाई है, कांग्रेस भी न्याय और गारंटी दे रही, क्या देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी की गारंटी पिछली वाली पूरी तो हुई नहीं, अब क्योंकि वो पूरी नहीं हुई तो नई गारंटी ले आए, तो जुमलेबाजी का तो स्तर बहुत गिर चुका है। अब मोदी जी केवल पैसा पैसा, इलेक्ट्रल बॉन्ड और इतने घोटाले करे जा रहे हैं। आम युवा को देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं, न रोजगार दिया उन्होंने। आज भी आप देख लीजिए, मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूँ। एक मिनट मेरी बात बताइए, जब देखिए अब इनने बोला बेरोजगारी की बात, इनने बोला कि अपन घोटाले कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, जिसकी जैसी भावना आती है ना, उसके बारे में वैसे ही सोचता है। ऐसा अब देखिए, आज से 1 पंचवर्षीय पहले क्या सरकार ने काम नहीं किया था? उसके बाद उसी बेस पे तो दूसरी बार सरकार अपनी बनाई। लेकिन इन लोगों क्या है ना, इन लोगों ने कुछ करना है नहीं, बेरोजगारी करे। बेरोजगारी अगर हो, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी अगर होती तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलता? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? लेकिन अपने को क्या पकौड़े सरकार लोन दे रही है कि आप स्वरोजगार योजना के तहत से, उद्यमी योजना के मदद से कि आप लोन लीजिए और आप खुद रोजगार आप पैदा करिए और उसके साथ 4 लोग और रोजगार दीजिए। अब ये सोचिए, शासकीय नौकरी करने के लिए कितने लोगों को लोन मिला? मैं बता रहा हूँ, पिछले मध्य प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ, भाजपा की सरकार रही, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही। मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के अंतर्गत पूरे 15 साल में 135 लोगों को लोन मिला। वो भी किन लोगों को कि जो भाजपा के नेता हैं, उनके जो करीबी हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं। आपके पास डाटा है क्या? बिल्कुल डाटा है, बिल्कुल डाटा है। आप ऐसे बात नहीं कर सकते। आप एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी आज मैनिफेस्टो जारी किया गया। 30 लाख सरकारी नौकरी देने की बात की गई है, कैसे देखते हैं आप लोग? अगर जो 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा है, कम से कम मोदी जी के वादे से तो बढ़िया है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आज मुझे लगता है कि शायद ही किसी को रोजगार मिला होगा। अमित शाह के लड़कों को रोजगार मिला ही नहीं। मतलब सोचिए कि यहाँ पे 2 करोड़ में से रोजगार किसी को मिला ही नहीं। मतलब इनकी भावना क्या है कि कांग्रेस का वादा है और मोदी जी का जुमला है। अच्छा, जुमले नहीं चाहिए भाई, 10 साल से जुमले ही तो झेलते आ रहे हैं। नहीं, लेकिन भाजपा कह रही है कि जैसे कई योजनाएं चलाई हैं उन्होंने, जिसका लाभ जनता तक पहुंच रहा है, इसलिए 2 बार भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। कांग्रेस कह रही है कि हमने भी जो है कई ऐसी योजनाएं चलाई थी जिसलिए लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को भी पसंद किया गया। अब क्या होने वाला है 2024 के चुनाव में? सर, भाजपा को जनता कभी पसंद नहीं करती थी, केवल EVM के माध्यम से ही भाजपा पसंद में आ रही है। आप समझिए इस बात को, ये वाला चुनाव भी कहीं ना कहीं हैक किया गया
है। आप मानते हैं? नहीं नहीं, देखिए ये इनके पास कुछ चीज कथन है करने में। ये लोग जमीन पे है नहीं, इनको काम करना नहीं है, जनता के लिए कुछ करते नहीं है, इनको केवल ईवीएम का रोना है, केवल ईवीएम का रोना है। अगर आप काम करते जनता के लिए, आप इतने ईमानदार होते तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आई हुई पार्टी, उसका मुख्यमंत्री, उसका मंत्री, उसके कई लोग आज जेल में बैठे हुए हैं, और जो भ्रष्टाचार को रोकेंगे, लोकपाल लाएंगे, ये ढिंडोरा पीट के जो पार्टी सत्ता में आई थी, आज सब जेल में बैठे हुए हैं। ये केवल ईवीएम का रोना रोकर और अपनी पार्टी का मुखौटा बनाना चाहते हैं। करना कुछ नहीं है, रोना है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बोलो और जनता को गुमराह करो। ये मोदी जी का नारा है। अच्छा, जैसे नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय की बात की है कांग्रेस ने। एक मिनट सुन लीजिए, एक बात मिनट। सुनिए, ये जितने विपक्ष में आए हैं ना, चोरे चोर मोसियारे भाई हैं। पहले सब अकेले थे। विपक्ष वाली जो पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी आई थी, वो कांग्रेस को खत्म करने के लिए आई थी। कांग्रेस ने बहुत गलत किया, हम दिल्ली में आके हम साफ सुथरा करेंगे। उसके बाद क्या, दोनों चोर मिल गए, परिवार मिल गया। परिवार मिल के अपनी परिवार के लिए जो चोरी, पार्टी भी परिवार के लिए चोरी कर रही है। सारे चोरों ने गठबंधन कर लिया, और गठबंधन करके फिर जनता को ठगने की फिर योजना बना रही है। अकेले पार्टी बना के ठग नहीं पा रही अब कांग्रेस, तब चोर सब इकट्ठे होके गठबंधन करके वो ठग बंधन की योजना बना के काम कर रही है। अच्छा, एक मिनट। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा नारी न्याय होगा, श्रमिक न्याय होगा, किसान न्याय होगा, युवाओं के साथ न्याय होगा। आप कितना सहमत हैं इन न्याय जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है आज मैनिफेस्टो में? कहा कांग्रेस लाई, कम से कम उम्मीद तो करेगी, तो बीजेपी की तरह थोड़ी की बोल दिया हम इतना दे रहे, हम दे ही नहीं रहे हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं ना कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ज़्यादा है, तो मैं आपको नेताओं के नाम गिना दूंगा जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिन पे CBI के, वो आज के टाइम पे बीजेपी में बैठे हुए हैं, बढ़िया गद्दी संभाल रहे हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के, इन्हीं की पार्टी ने अभी उनके ऊपर केस किया था ना, ED CBI का। और हेमंत विश्व शर्मा हमारे आसाम के, जो पहले कांग्रेस में थे, अब इनकी गोद में बैठे हुए हैं बीजेपी की। नेशनल हेराल्ड। अच्छा, तो क्या लगता है ये इन पे अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए। इनका ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है नेताओं पर कांग्रेस के, वो भाजपा में जाते हैं तो वो आप लोग उनको गद्दी पर बिठाते हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र निर्माण का काम कर रही है, अगर उससे प्रेरित होकर अगर कोई भाजपा के साथ आकर इस देश की सेवा करना चाहता है, इस राष्ट्र की सेवा करना चाहता है और इस भारत को परम वैभव पे पहुंचाने का, सलमान खान यदि बीजेपी में आ जाए ना, तो मोदी जी साबित कर देंगे कि हिरन ने आत्महत्या करी थी। सुनो, अब मैं मोदी जी की गारंटी बता रहा हूँ। मूर्ख बनाओ, दिन रात बनाओ और बार बार बनाओ। वही भ्रष्टाचारी अगर कोई नेता विपक्ष में है तो वो एक मिनट, अरे एक तो सुनो, एक तो वो संसद में नहीं बोलने देता, और तो अंधभक्त जो है रोड पर नहीं बोलने देता। नहीं, ये विपक्ष, ये सुन लो, जब मैं संसद में बोलने दोगे ना, सड़क पर बोलने दोगे, तो सुनो, तुमने बोला, अब मेरी सुनो। अच्छा, 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है इस बार। एक मिनट, अब मैं इनके 400 पार की कहानी बता रहा हूँ कि पूरे देश में अभी चौकीदार चोर से उठ के चले थे और वसूली गैंग पे आके अटक गए। इनका नारा है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इनके पास न तो कोई मुद्दा है, न जनता के सामने जाए। 1 मिनट, 400 पार, मेरी बात सुनो। अब की बार अगर हम इतना हम बोल रहे हैं, भाजपा अगर इतनी भी बोल रही है कि अब की बार 400 पार, हाँ, ये जुमला आपको लग रहा है, ये जुमला आपको लग रहा है ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर इतनी सामर्थ्यता है, हम आपकी बार 400 पार बन रहे हैं, और अब आप सब बात कर रहे हो 400 पार? हम 400, भाजपा 400 पार करेगी भी, भाजपा 400 पार करेगी। और ये जो सब छत्री पार्टियां, चोर जो चारों इकट्ठे हुए हैं, इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये बोल दे कि हम 300 पार कर रहे हैं। कितनी सामर्थ्य नहीं है। अब मैं इनके सरकारी नौकरी देने की बात अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो आप लोग सहमत हैं इस बात से कि युवाओं को रोजगार मिलेगा? आप लोग ही युवा है, सभी मतलब सभी वर्ग के लोग। नेतृत्व पे पहले उसको तो रोजगार मिल जाए। पहले राहुल गांधी खुद रोजगार पर नहीं हो, सहमत हो कि नहीं हो, पहले खुद रोजगार सहमत हो कि नहीं हो, उसके परिवार का नाम। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहले परिवारवाद से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो ये रोजगार नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, समझ गए ना? वो अपने सामर्थ्य पे है, वो अपने चाहता हूँ। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है क्या? अमित शाह नहीं, रुको, पहले राजनाथ सिंह के लड़के को मानेंगे कि रोड से उठाया होगा?
कैलाश विजयवर्गीय आकाश विजयवर्गीय रोड से होगा, लेकिन अमित शाह के लड़के की क्या क्वालिटी है, यूपीएससी नहीं किया है, वही उसकी क्वालिटी एक सेम अमित शाह जैसा है। इसे क्या कहते हैं, पूछे आप। एकदम। अब सुनो, नहीं 1 मिनट, इनके 400 पार की कहानी बता दूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ न तो कोई मुद्दा है, न तो कोई एजेंडा है। एक ही चीज चल रही है इन चंदा चोरों की। ये रंगा बिल्ला बैठे हैं, सरगना है ये चंदाखोरी के। इनके 1 मिनट, पार्टी का एक ही मुद्दा है, देश का विकास। 1 मिनट, 400 पार लास्ट कहानी 400 पार। इनका इनकी एक मिनट 4 शब्दों की मर्यादा नहीं हो, ये बेरोजगार है। मेरी तो सुन लो, योग्यता क्या भाई साहब, इनकी सुन लो, क्या पढ़ाई, 400 पार मेरी सुनो। इन्होंने क्या बोला, अब की बार 400 पार। अब मैं पूरे दिन टेंशन में रहा कि भैया इन्होंने ना तो सीट की बात की, न किसी चीज की बात की। उन्होंने क्या बोला कि 400 पार। तब मुझे समझ में आया कि ये चुनाव जीतने के बाद 400 पार क्या करेंगे। जो 100 का पेट्रोल है वो 400 पार हो जाएगा, 100 का डीजल वो 400 पार हो जाएगा, 100 का खाने का तेल 400 पार। और मुझे इस चीज का भी डर है कि जो हमारा 1000 का सिलेंडर है साहब, चुनाव जीतने के बाद 4000। एक कहावत की जाती है, खिसियाए बिलाए खम्मा नोचे। ये क्या है ना, इन लोगों के पास कुछ विषय मुद्दा तो है नहीं इनके पास। अब इनको अपन ने बोला 400 पार, अपनी सरकार 400 पार लेके आएगी, एनडीए गठबंधन लेके आएगी। सुन तो लीजिए, वही तो यही दिक्कत है। अच्छा आप बता दीजिए, एक मिनट आप बता दीजिए, इसलिए पतन का कारण है। ठीक है, पार्टी का जो भी होगा आगे का वो मतदान के बाद परिणाम बताएंगे। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं खास? देखिए रहेगी ना भाई साहब, आपने 30,000 नौकरियां दी है। हम युवाओं की बात, बीजेपी की जहाँ तक मुझे याद है, और जो अभी तक जो बातें बता रहे हैं, सरकारी बातें बता रही है, उसमें ये है कि जो बीजेपी है युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजनाओं के तहत काम कर रही है और आगे भी करेगी। बेरोजगार क्या है, अपनी मानसिकता से हो, आप कुछ करना नहीं चाहते हो। घर में जो है बेरोजगार पढ़ा लिखा युवाओं का बताइए, युवा सामने क्या मुद्दे रखेगा जब वोट करने? देखिए इस समय पे अगर देश का युवा जो शिक्षा की बात करेगा, युवाओं के रोजगार की बात करेगा, हम युवा, पूरे देश का युवा उसी पार्टी को, उसी कैंडिडेट को वोट करेंगे। बहुत जुमले झेल चुके, 2 करोड़ रोजगार देने आए। जो युवाओं की बात करेगी पार्टी, आप लोग उसके साथ हैं? हम उसके साथ है ना। तो मतलब दिल्ली में सुनिए, काम की बात नहीं करोगे। हमने रोजगार दिया ना, ऐसी तो बात नहीं भाई। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो रोजगार दिया कि नहीं दिया? रोजगार जुमला, अरे 2 करोड़ का जुमला और पकौड़े बनवाओ। पहले मेरे वक्तव्य क्या थे कि जाकी रही भावना बता था ना, इन लोगों की भावना है ना, इन लोग भावना। आप किसी के प्रति नकारात्मक सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है, जैसे एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया, जिसमें जैसा आपने देखा 5 न्याय 25 गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, क्या उम्मीद करते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए उसमें? देखिए क्या है, सबसे बड़ा युवाओं के लिए मैं भी चाहता हूँ कि युवाओं के लिए एक युवा आयोग बने, जैसे महिलाओं के लिए बना है। अब उसमें क्या है, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसमें युवाओं को लेकर जो अभी रोजगार वर्तमान में सरकार देते हुए आई है, उसमें थोड़ी, क्योंकि युवा आज की डेट में 65% है। क्या युवा आज की डेट में आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो सरकार आए, जो भी चुनकर सरकार आए जनता के वोट से, वो क्या करे युवाओं के लिए, आप लोग के हित में क्या करे? कम से कम लोगों को रोजगार दे, ये जुमले ना करे, ये ना बोल दे। जैसे हमारे मोदी जी कहता है कि आप अगर कोई बंदा पकोड़े बेच रहा है तो वो रोजगार है कि नहीं? वो रोजगार नहीं, उस व्यक्ति की जीविका है, मजबूरी है उसकी। केवल पकोड़े बेचने का काम ही भाजपा ने नहीं किया है। एक मिनट सुन लीजिए, जो सरकार आए वो युवाओं के लिए क्या करे, आप लोग के लिए क्या करे, आप क्या चाहते हैं? जो भी सरकार आ चुनकर, निश्चित रूप से भाजपा की सरकार ही आएगी और युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करती है। डिजिटल इंडिया देख लो आप, स्टार्टअप इंडिया देख लो, इतने सारे स्टार्टअप चल रहे हैं, आपको दिखता नहीं है। आप गुमटी से उठ के बाहर जाइए, आप डिजिटल इंडिया को देखिए, आप स्टार्टअप इंडिया देखिए, आप स्वरोजगार योजना देखिए, आपको सब दिखेगा। एक मिनट, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, राहुल गांधी ने न्याय दिलाने की बात कही, कितना असर दिखेगा इसका पूरे देश भर में, आपको क्या लगता है? अब देखिए, मैं तो सबों से परेशान हूँ। आप देखिए, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, 98% मनमोहन सिंह के जमाने में सब प्राइवेट सेक्टर हो गया था। 8%, 8.5% बीजेपी ने कर दिया, यानी वो सांपनाथ एक बड़े नागनाथ हो गए। अब रही जो बड़े अवतार हुए हैं, कुछ दिन हुआ, वो अपना मनमाना बोलते हैं, जेल से अपना राज चला रहे हैं। उन्होंने 60% दारू घोटाले में फंसे, और पहले 60% वहाँ प्राइवेट सरकारी दुकानें हुआ करती थी, जो सरकारी की बात करते हैं पूरा, मतलब राष्ट्रीयकरण की।
उनका 100% पूंजीवाद हो रहा है, तो किससे न्याय करें? ये बस गलवहियाँ खेल रहे हैं पूरे नेता, बाकी पब्लिक जनता पीस रही है। और रही मोदी की बात, उन्होंने रेल भेल सब बेचा, लेकिन गजब ये हुआ इस बार चुनाव में विधानसभा हमने देखा कि उन्होंने जुमला को गारंटी कर दिया। यार गजब की बात है। अब इससे आप लोग क्या देख रहे हैं? इस बार पूरे देश का माहौल आप लोग के सामने है, चुनावी पूरा रणबेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान हो गया है। आप लोग के सामने क्या मुद्दे हैं और आपको क्या लगता है आगे क्या कुछ होने वाला है? हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा देश में संविधान बचाना है, दूसरा है लोकतंत्र बचाना। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, चुनाव आयोग को बार बार विपक्ष मिलने के लिए बोलता है, लेकिन चुनाव आयोग कभी समय नहीं देता है। दूसरी चीज़ ये, किसान सड़कों पर हैं, अपनी मांग मनवा रहा है कि भैया हमको एमएसपी की गारंटी दे दो। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं, किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है, किसानों के लिए योजनाएं चलाई हैं, हर वर्ग के लिए सरकार योजना चला रही है। अगर बीजेपी इतनी सच्ची पार्टी होती है तो जनता सड़कों पे नहीं होती। किसान जो अपने भारत का किसान है वो सड़कों पर है, वो अपने लिए एमएसपी मांग रहा है। कोई भारत का आपको क्या लगता है कि जो भी सरकार आएगी वो आप लोग के लिए क्या करे, बता दीजिए। देखिए, सरकार का सीधा सीधा जुड़ाव जनता से होता है, और जो भी सरकार आए वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर काम करे। बाकी सारी जो चीज़ें वो सेकेंडरी होती हैं। ये तीनों चीज़ें केवल ये बोलने वाली बात नहीं है। आज दिल्ली में आप जाके देखें तो ये तीनों पे वर्क किया हुआ है। भले ही आज की डेट में मुख्यमंत्री जेल में है, लेकिन जेल से भी वो जनता के लिए कुछ ना कुछ निर्णय ले रहे हैं। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए आने वाले टाइम पे जो कि उतना ही बोले जितना कर सके। जुमलेबाजी को हम 10 साल तक झेल चुके हैं। इस बार हम वोट सशक्त व्यक्ति को देंगे, और ऐसे व्यक्ति को देंगे जो कुछ कर सकता है। नहीं होगा तो नोटा में देने से ही सबसे अच्छा है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी तो बच चुकी है। राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन जनता किस राजनीतिक दल की बात को मानती है, किसे वोट देकर सदन पहुंचाएगी, किसकी सरकार बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन युवाओं की अपनी कई मांगे हैं। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और आने वाली सरकारों से उम्मीद है कि वो युवाओं के हित में काम करेगी। तो युवाओं ने अपनी बात रखी है और सब ने अपने अपने विचार रखे कि उन्हें आने वाली सरकार से क्या कुछ चाहिए। लेकिन अब देखना यही होगा कि जनता के बीच पहुंचकर कौन सा राजनीतिक दल अपनी बात पहुंचाने में सफल होगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।